हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद मासलेस पुले और मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए पूरे सिस्टम के अंदर होगा क्या, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास से। तो देखिए सपोज कीजिए ये तो है मास m1 और ये है मास m2 और ये है कैपिटल मास। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हमें क्या पता करनी थी, ये तो हमारे मास हो गए। ठीक है, इसके बाद में पता करना है कि सरफेस कैसा है। तो सरफेस हमारा कैसा है? स्मूथ सरफेस है। कैसा है? स्मूथ सरफेस। ठीक, स्मूथ सरफेस बोलते हैं या फिर बोल रहे हैं इसको फ्रिक्शन लेस। क्या बोले? फ्रिक्शन लेस। अब देखिए ये फ्रिक्शन लेस सरफेस हो गया। दूसरी चीज स्ट्रिंग एंड पुले आर मासलेस। स्ट्रिंग एंड पुले क्या है? मासलेस पुले है। कैसी है? मासलेस पुले है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या देखते हैं, इसके ऊपर देखते हैं हम कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जिस m1 हैवी है, सबसे पहली चीज क्या है? m1 हैवी है किससे? m1 इज ग्रेटर देन कैपिटल M और m1 इज ग्रेटर देन कितना? m2। तो m1 जो हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? m1 प्लस m2 से। ठीक, तभी ये ब्लॉक मोशन कराएगा। अब इधर का मोशन डाउनवर्ड है, इसका मोशन अपवर्ड है। ठीक, जिस एक्सेलरेशन से ये सिस्टम नीचे की तरफ आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये सिस्टम इधर की तरफ अपर की तरफ मूव करेगा और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब m1 हैवी है तो m1 के ऊपर टेंशन कितनी है? m1 के ऊपर हमने टेंशन ले ली T1 और m2 के ऊपर टेंशन कितनी है? T2 है। क्यों टेंशन T2 है? क्योंकि डिफरेंट रोप यूज कर रहे हैं। रोप कैसी है? डिफरेंट रोप है या डिफरेंट टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग है। डिफरेंट स्ट्रिंग, तो डिफरेंट स्ट्रिंग जब होती है उसके अंदर तो टेंशन कितनी हो जाती है? उसकी टेंशन भी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, देन टेंशन आल्सो डिफरेंट, देन टेंशन आल्सो डिफरेंट, टेंशन आल्सो डिफरेंट। तो टेंशन भी इसके ऊपर कैसी होगी? डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या देखना है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना है। क्या देखना है? फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए हम फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या क्या देखते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहली चीज इसका देखा जाता है मोशन। क्या देखा जाता है? इसका मोशन। और मोशन के बाद में हम इसमें क्या देखेंगे? टेंशन कितनी आ रही है। टेंशन के बाद में हम क्या देखते हैं? इसका एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज के ऊपर देखा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या देखी जाती है? इसकी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगती है? हमेशा ऊपर की तरफ होती है। और उसके बाद में इसका क्या देखा जाता है? वेट। वेट किस कंडीशन में होता है? वेट अप होता है, वेट डाउन होता है। क्या होता है? वेट डाउन होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? अप होती है। एक्सेलरेशन, मोशन और टेंशन डिपेंड करते हैं किस पे? के मास पर। मास किधर है? ठीक है, तो उसके ऊपर टेंशन कितनी है। फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन, मास हैवी होगा तो एक्सेलरेशन भी उसी की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज अब हम इसका क्या बनाते हैं? इसका हमने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाते हैं? इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे? इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम था। अब हमने इसको नाम दिया था कितना? मास m1 और इसको नाम दिया था हमने मास m2। ये क्या था? मास m था, कैपिटल M। देखिए एक्सेलेरेशन इसका इस तरफ होगा क्योंकि मास m1 हैवी है। इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा क्योंकि मास हैवी है m1 और इसका एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे होगा। सरफेस कैसा है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका कितना है? 0 है या नेग्लिजिबल है। ठीक, तो इसका हमें क्या बनाना है? इसका बनाना है हमको फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि इसकी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाए कि किस तरफ से इक्वेशन ऑफ मोशन हो रहा है। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम से पहले देख लें m1 पर डिफरेंट रोप यूज हुई है तो इसकी m1 पर टेंशन है कितनी? T1। और इसी तरीके से m2 पर भी डिफरेंट रोप यूज हुई है तो इसके ऊपर टेंशन कितनी है? इसके ऊपर टेंशन होगी T2, डिफरेंट रोप। इसी की तरह से यहां से अवे फ्रॉम T2 हो जाएगी, यहां से अवे फ्रॉम T1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं इसकी। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमें किस किस का बनाना है? एक तो बनाना है मास m1 के लिए, दूसरा बनाना है हमें मास कैपिटल M के लिए और तीसरा बनाना है हमें मास m के लिए। ठीक है, तो m पर क्या हो रहा है सारी चीजें देख लें। ठीक है, तो देखिए m पर टेंशन किस तरफ है? टेंशन तो हमेशा अवे फ्रॉम लगती है। जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वही नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी। इसका वेट किस तरफ है? वेट इसका
कहाँ है, वेट इसका होगा हमेशा नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि वेट की जो मोशन होता है, वेट का जो डायरेक्शन होती है वो होती है डाउन टू अर्थ होती है, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होता है, अपवर्ड होता है। जो नॉर्मल रिएक्शन है वही इसकी टेंशन है, ठीक है, वही इसकी क्या है, टेंशन। तो यहाँ पर टेंशन कितनी है, T2, नॉर्मल रिएक्शन भी इसका कितना है जी, है R है, ये कितना हो गया M2, तो वेट इसका कितना हो जाएगा M2G। अब ये किस तरफ की तरफ मोशन कर रहा है, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, अपवर्ड है, कैसा है, अपवर्ड एक्सेलरेशन इसके ऊपर ए हो रहा है। तो जब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बनाते हैं, अब यहाँ पर टेंशन T2 क्या है, हैवी है, और M2 क्या है, थोड़ा वेट उसका कम फील होगा उसको, तो कितना हो जाएगी इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन हो जाएगी T2 माइनस M2G इजिकल टू कितना हो गया, M2A। ये A एक्सेलरेशन से ही तो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कैपिटल M का, ठीक है। तो देखिए इस पर टेंशन दो तरीके की है, एक तो टेंशन इधर की तरफ है, दूसरी टेंशन इसके ऊपर इधर की तरफ है। एक्सेलरेशन इधर क्या हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। इसका वेट कितना होगा नीचे, mg, कितना होगा वेट इसका, mg, नीचे की तरफ होगा। अगर इसकी नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अपवर्ड लगता है, ठीक है। तो इस पर इक्वेशन यहाँ पर कितनी है, T2, और यहाँ पर कितनी है, T1, और यहाँ पर कितनी है, T2। तो मोशन किस तरफ हो रहा है, टेंशन T1 की तरफ, और टेंशन T1 इसकी जस्ट, T2 क्या है इसकी जस्ट पीछे आ रही। तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, T1 माइनस T2 इजकल टू कितना हो जाएगा, m, किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, स्मॉल a एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना है हमको। तो देखिए वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है इसका, ठीक। चलिए यानी कि ये इसकी क्या हो गई, यहां पर इसकी टेंशन होगी T1, कितनी टेंशन होगी इसके ऊपर, यहाँ T1 टेंशन होगी, और यहाँ पर इसका वेट कितना होगा, M1G, और नॉर्मल रिएक्शन भी इसका कहाँ होगा, अपवर्ड लगेगा। मास कितना है, M1 है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है नीचे की तरफ A से। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, इसकी इक्वेशन मोशन हो जाएगी, क्योंकि वेट अब नीचे की तरफ आ रहा है और टेंशन अपवर्ड जा रही है। तो हम क्या करेंगे, M1G माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर T1 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, M1A एक्सेलरेशन से ये इस तरफ चला गया। ये सारी जो कहानियां थी इसके अंदर की हो गई, ठीक है। अब हमें इसके बाद फाइंड क्या करना है, इसके बाद हमें फाइंड करनी है इसकी इक्वेशन, क्या मतलब इसकी टेंशन कितनी है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से T2 की वैल्यू बना लें पहले। T2 ये कितना हो जाएगा, M2A माइनस क्या प्लस हो गया M2G, ठीक। इसी तरीके से इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, T1 को उधर ले जाए तो यहां पर कितना मिलेगा M1G, और ये कितना हो जाएगा यहां से माइनस का M1A। तो यहां पर टेंशन कितनी हो गई, T1 हो गई। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, और इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 3। अब क्या करेंगे, 1 और 2 की वैल्यू इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। तो 1 और 2 की जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो कितनी हो गई है, M1G यहां से ले लेते हैं, ये कितना हो गया हमारा M1G, और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का M1A, ठीक है। ये तो हो गया हमारा T1 के लिए, यहां रख दिया हमने। अब M2 की जब बात करेंगे, M2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो M2 में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू हमारी कैसी हो गई जे, माइनस की M2A माइनस का M2G इजिकल टू यहां पर कितना रह गया हमारा MA। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के टर्म एक तरफ कर लें और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा M1G माइनस यहाँ से हो जाएगा M2G, और माइनस इधर एक्सेलरेशन के टर्म जाएंगे तो ये हो जाएगा MA, और ये कितना हो जाएगा M1A, और ये वाला कितना हो गया M2A, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने क्या करा, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म एक तरफ कर लिए। जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन के टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो वहां से हमको एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाती है। क्या मिल जाती है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन ये हो गया हमारा M1 माइनस M2 इंटू जी कर लेंगे, यहां से ए कॉमन ले लिया, इधर आ गया। इन सब टर्म को क्या करेंगे, नीचे की तरफ डाल देंगे। M कितना हो गया, M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमारी किसकी आ गई इक्वेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। चलिए यहीं पर हम इसका क्या देख लेते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि M1 जो है, ठीक, वो कितने किलोग्राम का है आपका, 8 किलोग्राम का M1 दिया हुआ है आपको, ठीक। दूसरी चीज, अब M और M2 का जो सम है वो इनसे कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने M2 दिया 2 किलोग्राम का, ठीक, और M दिया कैपिटल, वो कितने का दे दिया हमने, 3 का दे दिया। 2 किलोग्राम तो ये हो गया, और M हमारा हो गया कितना, 3 किलोग्राम, ठीक। अब सिस्टम किधर की तरफ मूव करेगा, M2 प्लस M जब ऐड हो जाएंगे तो सिस्टम अब M1 की तरफ जाने लगेगा, ठीक है।
जब m1 की तरफ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा m1 माइनस m2। और अगर सिस्टम में क्या है a इज इक्वल टू m2 माइनस m1, ठीक है, इंटू जी है, तो इसका मतलब क्या है, अब सिस्टम m2 की तरफ मूव करेगा और m हैवी हो गया इसका, यानी कि m2 क्या हो गया इसका, हैवी हो गया। तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हैवी मास माइनस लोअर मास का वेट कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ से हमें फाइंड करनी थी इसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है। तो एक्सेलरेशन अब कौन सा हैवी हो रहा है, m हैवी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे m1, फिर क्या करेंगे नीचे m2 करेंगे इधर की तरफ और इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस m, यानी कि हैवी मास कितना है हमारा, हैवी मास हमारा हो गया 8, कितना हो गया 8 माइनस 2, ठीक है, इंटू जी, ठीक, अपॉन नीचे कितना हो जाए 8 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया हमारा 8 और 2 हमारा हो जाता है 6 जी, अपॉन नीचे कितना हो रहा है 8 2 10 और ये कितना हो गया 13। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद में बता करते हैं कि इसकी टेंशन T1 इसके ऊपर कितनी है और टेंशन T2 कितनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेंशन इसके ऊपर आनी कितनी है, टेंशन T1 आएगी, कितनी आएगी टेंशन T1 की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो टेंशन T1 जो आएगा, T1 है जब हम यहां पर क्या करेंगे तो M1 ले लेंगे और ट्वाइस M2 प्लस कितना ट्वाइस M2 हो गया और प्लस M1 इंटू जी, अपॉन कितना हो जाएगा नीचे M1, नहीं M1 क्यों आएगा यहाँ पर, M आएगा, कितना आएगा M आएगा या M1 आएगा, तो अभी हम देख लेंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M इंटू जी। इसी तरीके से हमारा T2 होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ की वैल्यू देखेंगे अभी न्यूमेरिकल से आएगी कितनी। तो ये T2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा M2 और इसको ले लेंगे हम ट्वाइस M1 प्लस M इंटू जी, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M। ये हमारी कुछ वैल्यू आनी है, आंसर वेरी करेगा अभी हमारा यहाँ पर स्मॉल m पर, ये वो कैपिटल M पर वेरी करेगा। तो हम क्या करेंगे इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठाएंगे और इस टेंशन की वैल्यूओं के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें सबसे पहले फाइंड क्या करनी है, टेंशन T2 फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, वो T1 फाइंड करनी है। तो हम T1 की इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए उठा लेते हैं और इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लाके हम पुट कर देते हैं। ये हो गई हमारी T1 की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है, उसके बाद में हमें जो फाइंड करना था ये हमारी वैल्यू आई है एक्सेलरेशन की। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे T2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहां से हम उठा के इसको पुट कर देते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे ए की वैल्यू, ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगी, टेंशन T1 की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेंशन T1 की। ठीक है, चलिए अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू उठाते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये हो गया हमारा M1G, कितना M1G माइनस T1 और ये कितना हो जाएगा हमारा M1A। ए की जगह हम कितना रखेंगे, ए की जगह रखेंगे हम M1 माइनस M2 और ये हो गया हमारा नीचे M1 प्लस M2 प्लस M। ये वैल्यू इसके अंदर हमें पुट करनी है, तो इसके अंदर हमारी जो आंसर आएगा फिर हम उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं M1G माइनस T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे M1 और G का मल्टीपल कर लें पहले, तो M1 इंटू जी हो जाएगा और यहाँ से हो गया माइनस M1 M2 इंटू जी और नीचे हमको क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा हमको M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ये हमें वैल्यू मिलनी है। अब हम क्या करेंगे इन वैल्यू को उठा के इधर की तरफ ले जाएंगे। ठीक, जब या इसको करें हम एक काम कि कुछ नहीं करना है हमको, हमें इस वैल्यू को उठा के इधर की तरफ ले जाना है, या डायरेक्ट हम इसका पहले मल्टीपल कर लें, इसका मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ भी T1 का वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, T1 के साथ ही मल्टीपल होगा, तो हम इसको क्या करेंगे इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे टर्म को उठा लेते हैं। ठीक है, और इधर की तरफ जब लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा M1G, ये पूरा टर्म काय का हो गया माइनस का, तो इसको ले लेंगे हम कितना M1 और यहाँ ले लिया M1 इंटू जी और ये हो गया माइनस का M1 M2 इंटू जी अपॉन नीचे कितना बन रहा है हमारा M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M और यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारी टेंशन एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहे हैं, माइनस का T1 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का T1 हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज हमने कर ली। अब उसके बाद में क्या करना है, इसका हमें सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा M1G और यहाँ पर मिलेगा हमको M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ठीक है, और डिवाइडेशन में ये हमारा पूरा चलेगा M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ठीक, अब माइनस का मल्टीपल इसके साथ में होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का M1 M2 इंटू जी और ये कितना हो जाएगा, प्लस का M1
ये m1 है, क्या है ये m1 है, ये m1 ठीक है। और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का m1 m2 इंटू जी इजिकल टू ये कितना हो गया, टेंशन T1 आ गई यहाँ से। ठीक, अब इसका मल्टीपल हम इसके अंदर कर दें तो कितना हो रहा है m1 इंटू जी, और ये कितना हो रहा है प्लस का m1 m2 इंटू जी, और ये कितना हो रहा है प्लस का m1 प्लस का m1 इंटू जी। यहाँ पर कितना बचा हमारा, माइनस का m1 m2 यानी कि m1 इंटू जी, माइनस माइनस ओ ये कितना हो गया प्लस m1 m2 इंटू जी इजिकल टू ये कितना हो गया हमारा T1। ठीक, यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, m1 प्लस m2 प्लस m आ जाती है। ठीक है, अब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उन टर्म को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टर्म कैंसिल हो रहा है वो कितना हो रहा है, देखिए m1 जी से m1 जी ये कैंसिल हो रहा है। दूसरा, अब कुछ भी इसके अंदर कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए m1 m2 और इंटू जी, और यहाँ पर कितना है m1 m2 इंटू जी, तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि टेंशन T1 इक्वल टू कितनी आ गई, m1 m2 इंटू जी, यानी कि ये हो गया ट्वाइस m1 m2 इंटू जी। ये वैल्यू इसमें अंदर ऐड हो गई, यानी कि ये इसके साथ में ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर बचेगा प्लस m1 इंटू जी अपॉन नीचे कितना बचेगा m1 m2 प्लस m, कितना हो गया कैपिटल M। ये हमारी वैल्यू कुछ आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m1g ले लें कॉमन, कितना ले लें m1g कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे क्या बचेगा हमारा m1g कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ट्वाइस m2, कितना बचेगा ट्वाइस m2 प्लस यहाँ पर ट्वाइस m2 हो गया, और इधर क्या चला गया हमारा, यानी कि m1g, अरे सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, m1g कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं m1g। ठीक है, इतना सब घबड़ सबड़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा m1g कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना बचेगा ट्वाइस m2 प्लस कैपिटल M अपॉन यहाँ कितना बचेगा m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। ये हमारी क्या आ गई, टेंशन T1 की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, टेंशन T1 की। तो इसी तरीके से सिमिलरली क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करते हुए आएंगे सिमिलरली, ठीक है, तो सिमिलरली टेंशन T2, तो जब टेंशन T2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, मास m2 होगा, कितना मास m होगा, मास m2, और यहाँ पर कितना ले लेंगे, ट्वाइस m1 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, ट्वाइस m1 प्लस M अपॉन यहाँ पर नीचे कितना बचेगा, नीचे हमारा जो होगा सब मासेस का सर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। तो ये तो हमारी टेंशन T2 की वैल्यू हो गई, और ये हमारी टेंशन T1 की वैल्यू हो गई, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था ये। ठीक है, यानी कि T1 हमारा कितना आ रहा होगा, यही आया जो हमने देखा। इसी तरीके से हमारा टेंशन T2 आ रहा होगा, वो कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। ठीक, अब जरा जब इन सब की बातें हो गई हैं, टेंशन T1 T2 हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, तो इसके ऊपर एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जरा। ठीक, तो सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल लिखने से पहले हम क्या करें, इसकी इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन हम कहीं भूल ना जाएं। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आया था, m2 माइनस m1, यानी कि m1 माइनस m2 आया था, कितना आया था m1 माइनस m2, यानी कि इसका मतलब क्या है, m1 हैवी ये किससे, m2 से, और उसका g का मल्टीपल हो गया, तो नीचे कितना बचेगा हमारा m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। ये तो सब एक जैसे ही आना है। टेंशन जब हमने T1 ली तो हमारा कितना होगा, यहाँ पर ये जब टेंशन T1 ले रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मास m1 आया है, कितना आया है, मास m1 इंटू जी को साथ में रख लेते हैं, और यहाँ पर कितना हो गया, ट्वाइस m2 प्लस कैपिटल M। सम कैसा रहेगा इसका, वही रहेगा जो m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M होता है। ठीक है, इसी तरीके से टेंशन T2 होगी तो मास कितना आ जाएगा, यहाँ पर मास आ जाएगा हमारा m2g, और नीचे कितना बचा, ऊपर कितना बचेगा, ट्वाइस m1 प्लस कैपिटल M, और नीचे कितना बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर इसके ऊपर हम मास रख देते हैं, कितना 4 किलोग्राम का हमने मास रख दिया। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से सरफेस बनने आया है। ये हमारी दूसरी पुले हो गई, ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, एक ये हो गया हमारे पास, और एक हमारे पास ये सिस्टम हो गया। ठीक है, यहां पर हमने दे दिया 2 किलोग्राम का, 4 और 2 6 हो गए, तो इसको हम कितना दे देते हैं, 12 किलोग्राम का। ठीक है, यानी कि अब मोशन किधर की तरफ होगा, 12 किलोग्राम की तरफ मोशन होगा। तो सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पर आ रही है टेंशन T1 और यहाँ पर कितनी आ रही है, टेंशन T2। एक्सेलरेशन इसका किस तरफ है, इस तरफ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन जब हमको फाइंड करना होगा तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं हम m1 माइनस m2, हैवी मास माइनस लोअर मास अपॉन इंटू जी, नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M।
ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब इसके ऊपर हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, टेंशन टी की वैल्यू कितनी होगी है और टेंशन T2 की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये भी देखना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर मास यानी कि 12 माइनस 2 इंटू जी, ठीक है, अपॉन कितना हो गया, सबका सम कर लो, 12 2 14, 14 और 2 18, कितना हो गया 18। तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना आ गया, 10g अपॉन 18 आ गया, 10g अपॉन 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी तरीके से हमें टेंशन T1 फाइंड करनी है इसकी, क्या फाइंड करना है इसके ऊपर, टेंशन T1 फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, टेंशन T1 कितनी होगी, तो टेंशन T1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमें टेंशन T1 फाइंड करनी है, तो T1 फाइंड करने के लिए हमें क्या होगा, मास M1 आना है। ठीक है, यानी कि हैवी मास पहले आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 12 इंटू जी, और ऊपर कितना बचेगा, ट्वाइस M2, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस M कितना है हमारा 4 हो गया यहाँ पर, और नीचे कितना हो गया, ये हमारा हो रहा था 18, कितना हो रहा था 18, तो ये हो जाएगा 12g। ठीक है, और 2 2 4 और 4 और 4 कितना हो गया 18, तो ये कितना हो गया 18 हो गया यहाँ पर, 2 4 8 हो गया और 2 9 18 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, तो कितना हो गया 16g अपॉन 3 न्यूटन। टेंशन T1 कितनी है 16g अपॉन 3 आ रही है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, टेंशन T2 फाइंड करेंगे, तो टेंशन T2 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने क्या कर दिया, टेंशन T2 फाइंड कर ली पहले, यानी कि 12g इधर ले लिया। ठीक है, अब क्या लेंगे हम M1g, तो M1 हमारा ये है, तो ये T2 आ गया हमारा। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, T1 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने T2 फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टेंशन T1 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन T1, तो T1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, M1g लेंगे। ठीक है, यानी कि T1 फाइंड करने के लिए ये क्या किया था मैंने, टेंशन T1 ही तो फाइंड किया है, अभी 12 इधर लिया था, तो टेंशन T2 हो गया, मास M2, सही है, ये हमारा T1 ही आया है, क्या आया है T1, और हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, T2 फाइंड कर रहे हैं। तो T2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोअर मास लेंगे, लोअर मास लिया 2 इंटू 10 हो गया, 2 इंटू जी हो गया, क्योंकि जी की टर्म में लेके चल रहे हैं, 2g जो हो गया, ऊपर कितना हो गया ट्वाइस M2, तो ट्वाइस M2 कितना है हमारा 12 है, कितना है 12 प्लस, और ये कितना हो गया कैपिटल M कितना है हमारा 4 है, अपॉन नीचे कितना हो रहा है हमारा, नीचे हो रहा है हमारा 18, कितना हो रहा है 18, तो ये कितना हो गया 2g तो हमें इधर से मिल गया, 12 दूनी हो गए 24, और ये कितना हो गया 4, 24 और 18 हो गए यहाँ पर, 24 और 18 कितने होते हैं 28, यानी कि 2g इंटू 28 अपॉन 18। ठीक है, तो ये हो गया 2 9 18 हो गया, और ये हो गया 2 1 2 2 4 8 हो गया, और ये नहीं, तो 2 4 8 क्यों, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यानी कि 2 से इसको कैंसिल नहीं करें, ये 2 9 18 हो जाता है यहाँ पर, अब ये 9 इससे कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 28 अपॉन 9 न्यूटन, यानी कि T2 इसके ऊपर इतनी टेंशन होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा पुले के ऊपर ही, और इस पुले के अंदर हम क्या देखेंगे कि अब सरफेस को हम इंक्लाइंड प्लेन पर रखेंगे। ठीक है।